हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने आज एनटीपीसी के 12 जनवरी की अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से लेके अपने 11 जनवरी तक के टोटल अपनी सारी की सारी शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीटी 1 के। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी एनटीपीसी सीबीटी 1 की, यहाँ जाके अपने टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एएलपी सीबीटी 1 और एएलपी सीबीटी 2 इन दोनों के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इन दोनों के टेस्ट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, क्लास को ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको हर एक चीज नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी, ताकि आपको पता चलेगा तो एग्जाम में जाके आपको ये ना लगे कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। एमआरपी 1200 रुपये है, तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मान लो आपको 1200 रुपये प्रिंट रेट था, आपको दुकानदार ने बोला कि चलो 20% छूट दे देते हैं। इसका मतलब आपको तो 80% ही वैल्यू देनी है ना। ये तो दुकानदार ने इतना मूल्य बता दिया, आपने बोला कि नहीं नहीं हमें तो 20% की छूट और दो कम हुए मूल्य पर। इसका मतलब ये मूल्य ना इस पर 20% है, इसका ये टोटल 100% है, तो इसका 20% छूट देगा तो फिर ये 80% हो जाएगा, है ना। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 12 को गुणा करना है दोस्तों किससे, 64 से। देखो इकाइयां कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ देखो 4 दूनी 8, इसका मतलब इकाई अंक 8 आएगा। इसका मतलब यही आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस लिखने का ही टाइम लगेगा और टाइम नहीं लगना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो। चलिए नेक्स्ट पे, 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32, 18 में से प्रत्येक से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको इन सभी का एलसीएम निकालना है कि एक संख्या देखनी है इनके बीच जो इससे इन सभी से विभाजित हो। इसका मतलब एलसीएम निकालो इनका, 12, 21, 32 और 18 का। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 32 है, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो की 18, इसके बाद 12 है, तो 12 का डिवाइड करोगे, देखो 4 8 32, 4 3 बचेगा तो 3 का गुणा कर दो। इसमें देखो 7 और 3 है, 3 तो इसमें आ गया, 7 नहीं है तो 7 का गुणा कर दो। अब इसके बाद ये तो ले लिए, इसके अंदर कितना आएगा, 9 इंटू कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसमें आ गया, ये 9 है, इसमें 3 इंटू 3 है, इसको ऐसे तोड़ लो पूरा। 3 एक बार देखो यहाँ आ गया, एक बार नहीं है तो एक बार और गुणा कर दो। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसको गुणा करो, 32 साते कितने होते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दिए 21 और 1 22, 224 इंटू करना है 9, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, 2000 कितना आया है, 16 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 6000 और 7000 के बीच में देखो जो इससे कंप्लीट डिविजिबल है, तो 2000 6 16, इसमें 3 का डिवाइड करो, 2 तिया 6 है ना, तो कितना आएगा, 6048 आ जाएगा। ओके, तो पहली संख्या कौन सी होगी, 6048 होगी, जो 6000 और 7000 के बीच में है, जो इन सभी से डिविजिबल होगी। अब 7000 से कम देखो इसके बाद, अब देखो 3 से गुणा किया तो 6048, 4 से करोगे नेक्स्ट वाली संख्या से ही करोगे तो भी देखो 8000 पे चला गया, 7000 से आगे चला गया। तो 6 और 7000 के बीच में एक ही संख्या है 6048, जो इनसे कंप्लीट डिविजिबल है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99, 99। ये बोलता है इसमें क्या जोड़ें, इसके जोड़ने से जो योग आएगा इसमें 307 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। आप क्या करो, ये जो संख्या है इसके अंदर 307 का डिवाइड कर दो,
कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना बनेगा, 3 तिया 9 और 921 बनेगा। ये बच गया 8, ये बच गया 7 और ये आ गया 9। अब देखो इसको 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो 921 बन जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। 2 बार करोगे तो कितना आएगा, 614। कितना बच गया, ये 5 बच गया, 7 बच गया और 1 बच गया। अब दोस्तों अगर आपको देखना होता कि इससे इसमें से छोटी संख्या 4 अंकों की देखनी, सबसे बड़ी संख्या जो इससे डिविजिबल है, तो ये माइनस कर देते। अगर इसमें ऐड करना हो तो इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया करो, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, देखो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 132 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों 25% का मतलब टोटल 100% कार्य होता है या फ्रैक्शन में 1 होता है काम। 25% 10 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा बताओ, 100%। कितना गुना करोगे, 4 गुना, मतलब 40 दिन में करेगा। तो ए टोटल काम 40 दिन में। इसी प्रकार बी टोटल काम, बी का 40% भाग 40 दिन में है, इसका मतलब 40/40% की वैल्यू आपको 100 की निकालनी है। 100% काम करवाना है, कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। सी अकेले 1/3 भाग काम को 13 दिन में, तो टोटल एक काम को कितने में करेगा, ये 3 इधर गुना हो जाएगा, 13 × 3/1 हो जाता है, तो 39 दिन में। तो सी की वैल्यू आ गई दोस्तों 39। उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करेगा। दोस्तों देखो सभी को मान लो 20 लड्डू खाने हैं या 200 लड्डू खाने हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा दिन लेगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और सबसे कम दिन लेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ दिनों का देखो, जिसके दिन सबसे ज्यादा है उसको उसकी एफिशिएंसी सबसे मिनिमम होगी, इसकी मिनिमम होगी, सबसे 100 दिन ले रहा है, सबसे कम दिन ले रहा है सी, इसका मतलब है सी की जो स्पीड है, तेजी है, वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, व्यंजक का मान, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। कब ये होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो इसका फॉर्मूला लगेगा ये। अब देखो इसमें इन तीनों को जोड़ोगे तो 20 है माइनस का, और 13 और 7 20 हो गया प्लस का, इसका मतलब ये हो गया 0, इसके बराबर हो गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, 3abc। तो 3 इंटू माइनस का 20 इंटू कितना आएगा, 13 इंटू कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसको गुणा करोगे तो देखो 0 तो आना ही है पीछे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 7 126, तो 6 आएगा लास्ट में। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चलो गुणा करना ही पड़ेगा तो कर लो गुणा। तो कितना आएगा, 20 तिया 60 हो गए और 13 7 91, ठीक है। 6 एकम 6, 6 निम 54 और ये आ गया 0, तो 5460 इसका माइनस का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो माइनस है यहाँ पे। नेक्स्ट, 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y का अनुपात है दोस्तों 5:3। तो दोस्तों ये इस प्रकार होता है 3x प्लस 2y अपोन में 3x माइनस का 2y इक्वल टू 5 बटे कितना है, 3 है। तो इसमें दोस्तों आप योगांतरा अनुपात एक फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हो। देखो इन दोनों को सेम है तो जोड़ दो ऊपर, तो 3 ये जोड़ोगे तो इन दोनों को ऊपर और नीचे वालों, जैसे a अपॉन b होता है 5/3 है मान लो, आप क्या कर दो ऊपर जोड़ दो a और b को, नीचे a और b को माइनस कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 + 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऊपर a ये है b ये है, अगर ऊपर जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 6x बनेगा, 3 और 3, नीचे देखो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों 4y हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। इसी प्रकार यहां कर दो, अगर उधर जोड़ा है ऊपर तो नीचे घटाया तो नीचे घटा दो। अब क्या होगा, ये इसको काट दो, 3 आ गया, ये 2 आ गया, x अपॉन y का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 8/2 आ गया। ये 3/2 है तो इधर जाओगे तो 2/3 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 8/3 आपका आंसर है आ जाएगा। बाकी अगर दूसरा तरीका लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 40 sec थीटा प्लस 25 बराबर 0 और थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों यही फॉर्मूला अगर ये होता क्वेश्चन 16x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 25, आपको झट से पता चल जाता कि सर ये द्विघात समीकरण है, इसमें x की वैल्यू निकलेगी, जो देखो ये स्क्वायर है इसका, इसमें x है तो x की वैल्यू, y होगा तो y की वैल्यू, z होगा तो z की वैल्यू, a होगा तो a की वैल्यू, यहाँ पे sec थीटा है तो sec थीटा की वैल्यू आएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जिसे ऐसे ही करते हो ना, इस प्रकार कितना आएगा 400 आएगा।
अब 400 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, दोनों को जोड़ने या घटाने पर 40x बढ़ना चाहिए माइनस का, और गुणा करने पर कितना बढ़ना चाहिए 400। आप देखोगे सर 20 और 20 का गुणा करेंगे, देखो 20 और 20 40, माइनस माइनस के ले लो दोनों, माइनस के 40 बन गए, 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो वैल्यू आई है कितनी, आपकी जो वैल्यू आई है कितनी, माइनस का 20 और माइनस का 20। अब इसमें डिवाइड करना होता है दोस्तों, एक जो इसके साथ गुणांक है इसका ए का, इसका गुणांक का कर दिया। अब देखो इसका सॉल्यूशन होता है, ये माइनस में आया तो इसको अपने चेंज करते हैं चिन्ह को, तो 20/16 और ये भी 20/16 आ जाएगा। तो 4 से काटो, 4 5 20, 4 चौके 16, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 4 5/4 आ गया। सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का से आप देख लिया करो क्या आएगा। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ये देखो एक ट्राइंगल है, इसके अंदर देखो कर्ण 5 है, ये कितना है आधार 4 है, तो ये कितना आएगा, ट्रिपलेट से 3 आएगा। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। आपको क्या पूछा है, टेन थीटा। टेन क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, देखो परपेंडिकुलर 3 आया है, आधार कितना है 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 कि नहीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों देखो एक समचतुर्भुज है, इसकी आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर समान होती है और समांतर भी होती है, बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है। इसका परिमाप, तो परिमाप कितना होगा 4a इक्वल टू कितना दिया है 120। ए की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, ये आ गई दोस्तों 30। अब देखो इसकी ऊंचाई दी है आपको कितनी 15 मीटर। देखो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर दी है, तो आपको देखो एक समांतर चतुर्भुज हो गया ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार इंटू ऊंचाई, तो ये भी आधार इंटू ऊंचाई कर दो, कितना आएगा 30 इंटू 15, तो 15 3 45, 450 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। दोस्तों अगर मैं ये लिख देता साइन थीटा इक्वल टू √3/2, आप बोलते सर थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पर √3/2 होता है। लेकिन थीटा की जगह मैंने a प्लस बी लिख दिया, क्या जरूरी है, क्या कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें से a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री होगी। इसी प्रकार कोस a माइनस बी, ये क्या है √3/2, ये कितने पे होता है, ये होगा दोस्तों कोस थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे, होगा कि नहीं होगा, ये 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पे a माइनस बी, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। आपको इसको सोल्व करना है, a प्लस बी a माइनस बी है, इसकी a की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, ओके 90/2 कितना आ गया 45, और b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा 15, और डिवाइड करना है किससे, सॉरी डिफरेंस आएगा दोस्तों 30, डिवाइड किससे करना है 2 से, तो ये आ गया दोस्तों 15 डिग्री। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 1 नंबर वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा बहुपद है, x² - 5x + m के ऐसे शून्य है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो दोस्तों अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है 1 है। यहां से आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है, आप बोलो सर माइनस का b अपॉन होता है दोस्तों a, तो माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है देखो -5 है, अपॉन a की वैल्यू देखो x² का गुणांक तो कितना है 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई, क्या दिक्कत है क्या। अब देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है, ये इसकी आ गई 1 आ गई, क्या वैल्यू 5 आ गई, सॉरी 5 आई है ना ये, और इसकी वैल्यू दी हुई दोस्तों अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी 1 दी हुई है। ये वही है a प्लस बी इतना a माइनस बी इतना, तो पहले अल्फा का मान निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 3। बीटा की वैल्यू निकालोगे, दोनों में डिफरेंस करो, 2 4 आएगा, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया। अल्फा देखो आपको m की वैल्यू निकालनी है, m के लिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a होता है, c की वैल्यू m अपॉन a की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा 6, तो बराबर m/1, m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है। नेक्स्ट, 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। अब देखो दोस्तों आप जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिखोगे तो इसका मान होता है 120, 10 फैक्टोरियल लिखोगे इसमें देखो 5 फैक्टोरियल पे 1 जीरो आती है, 10 फैक्टोरियल पर पीछे 2 जीरो आ जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 15 फैक्टोरियल पर जाओगे तो कितनी आ जाएगी 3 जीरो हो जाएगी आपकी पीछे की। 20 फैक्टोरियल पर जाओगे तो कितनी जीरो हो जाएगी
4 जीरो हो जाएगी। आपने देखा ये 19 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 20 फैक्टोरियल से कम है। इसमें तो ये 3 जीरो रहेगी 19 तक, तो 15 से 19 तक तो 3 जीरो रहेगी, है ना, करके देख लेना चाहिए। तो ये इसका आंसर आएगा 100 में स्थानीय मान, इसका मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा पूछे आपको, तो कितना होगा वैल्यू, अंक 0 होगा। नेक्स्ट, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है। माया है और मीरा है। 15 साल बाद 9:8 है, तो 15 साल बाद है दोस्तों इनका 9:8। देखो डिफरेंस यहाँ था वो यहाँ होना चाहिए, कितने का, देखो इसमें एक कम है, ये भी एक है, इनका डिफरेंस एक है, यहाँ भी एक है, तो ठीक है। तो 6 में 3 जोड़ा 9 हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया। इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू आ गई 15 साल, एक की वैल्यू आएगी 5 साल। आपको पूछा है मीरा की आयु, मीरा की आयु 6 रेशियो है, ठीक है, तो 6 रेशियो है, तो मीरा की, सॉरी ये तो माया है, मीरा ये 5 है, तो 5 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 साल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप मुझे मीरा की 8 साल बाद उम्र क्या होगी वो बताओ, ठीक है, इसको नोट कर लेना। मीरा की 8 साल बाद उम्र क्या होगी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 1920 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी बतानी है। दोस्तों आपको पता है दो संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है। एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो 24 0 से 0 कट गया, 24 8 192 होता है क्या, और 16 8 128, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 128 आ गई है। नेक्स्ट, यदि एक भिन्न के अंश में 50% वृद्धि, दोस्तों x अपॉन y एक भिन्न मान लिया आपने। अब आपने क्या किया, भिन्न के अंश, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, x में इसमें 150% कर दिया आपने, 50% वृद्धि होगी। तो अब हर में 80% की कमी कर दी, तो 80% की वृद्धि कर दी, तो ये 180 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये कितने पे जाएगा, 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 6, तो x अपॉन वाई इंटू आ गए दोस्तों 5/6। ये कहता है नया भिन्न, मूल भिन्न का कितना भाग है, कितना भाग है दोस्तों, देखो मूल भिन्न ये थी, इसका कितना गुना हो गया, 5/6 भाग। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, इसको इस साइड लेके जाना है, 19 सही, इसको सोल्व कर लो जी, 2/3 माइनस 7 सही 1/4 माइनस का 2 सही 1/2। अब इसके बराबर है x। देखो इसमें 19 7 और 2 को पहले सोल्व कर लो, 19 माइनस 7 माइनस 2 इसको अलग लिख लो चाहिए, और प्लस में 2/3 है, इसका 1/4 है, इसका 1/2 है। इसमें सोल्व किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, प्लस इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 12 आएगा, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 माइनस 3, 2 छिके 12, तो इसका आ गया 10 माइनस कितना आ गया, 1/12। दोस्तों जब भी माइनस हो तो इसमें से 9 प्लस, या इसको सोल्व कर लो, 12 था 120 माइनस 119 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देना चाहिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे किया करो, इसमें से आप माइनस करना हो तो इसमें से 9 प्लस 1 लिख लिया करो, और 1 यहाँ लिख लिया करो, क्योंकि 9 और 1 तो 10 ही है। इसको सोल्व करना आसान है, एक में से कोई चीज माइनस करना, तो 9 एक में से माइनस करना हो, इनका डिफरेंस कर दिया करो, ऊपर 11 आ गया, ओके, नीचे कितना आ जाएगा, 12, तो 9 से ही 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 घंटे में पूरी यात्रा करता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 कम करता है तो वह अपने उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्पीड का रेशियो क्या था, इसका 15 था। देखो स्पीड एक कम होगी, इसका मतलब 15 से कितनी होगी, 14 होगी। देखो टाइम ये कहता है 30 घंटे में यात्रा पूरी करता है, टाइम सेम है, उतने ही समय में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका d इक्वल टू में s इंटू टी आता है तो टाइम सेम है, तो d का रेशो और s का रेशो मतलब स्पीड का रेशो सेम होगा, मतलब डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, 15 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका लगा लिया करो दोस्तों, इसको लिख लिया करो, इससे बहुत आसान हो जाता है सवाल। अब देखो इसने आपने क्या बोला कि दूरी देखो 15 से अब कितनी कर रहा है, 14, एक की कमी हुई है दूरी में, लेकिन ये कह रहा है 10 किलोमीटर कम कर लिया इसने, है ना, एक की वैल्यू 10 किलोमीटर आ गई, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 किलोमीटर आ गई, 14 की वैल्यू 140 आ गई, देखो कम हो गया ना। आपको पूछा इसकी स्पीड क्या थी, चाल, देखो 150 किलोमीटर की दूरी को ये 30 घंटे में तय कर रहा था, कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। आपको ये तो 30 घंटे में तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटे समय है तो ये चाल आएगी, इसी स्पीड आ गई, यही तो पूछा था आपको,
इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। 243 अपॉन, देखो इसकी पावर 2 है, जब भी ऐसे हो ना a की पावर 2 डिवाइड बाई b की पावर 2, देखो पावर सेम है तो a बाई b की पावर आप पूरे की होल पावर 2 कर दिया करो, क्योंकि दोनों की कंबाइंड है। इसके नीचे आएगा 27, इन दोनों की पावर इतनी है, गुणा में ये देखो 6 भाग 18, तो 6 बटे ये 18 हो जाएगा। अब देखो 27 नी में 243 होते हैं, आपने देखा होगा, आपका टेबल याद है तो 9 की स्क्वायर 81 हो गया, इंटू 1/3 आ गया, 3 से इसको काटा 27 आ गया, ये 27 आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों 1/3 यहां से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में बीएसी 60 डिग्री है। दोस्तों त्रिभुज बीएसी में आपको एक कोण दिया है, वो है बीएसी, कितना दोस्तों 60 डिग्री। ओके, या इसको ये चीजें लिखने की बजाय आप यहां लिख लो, इसको क्या लिखोगे, सॉरी ए बी और सी हो गया। त्रिभुज एबीसी, ओ त्रिभुज एबीसी का केंद्र है दोस्तों, ये केंद्र है, ये इसका ए कोण है, ये 60 डिग्री है। त्रिभुज ए ओ बी सी, देखो ओ बी और सी, ओ बी सी कहाँ है, त्रिभुज ओ बी सी, ये रहा ओ बी और सी, ये कोण बनेगा इसका, ये ना, ये कोण 2 गुना किसका, त्रिभुज ओ बी ए का, ओ बी ए का, इस कोण का, ये कोण मान लो अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, बोला है ना। त्रिभुज ओ बी सी जो कोण है वो त्रिभुज ओ बी ए कोण का दुगुना है, ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो गया। आगे बोला है ओ सी बी, ओ सी बी, इसका मतलब ये कोण दोस्तों इधर वाला, ये कहता है ओ सी ए, ये कोण मान लो बीटा है इसका, ये कितना हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। बात समझ गए क्या। अब दोस्तों बी ओ सी का इसका मान पूछा है आपको, आप क्या करो, पहले बड़े वाला ट्राइंगल देखो एबीसी में, कोण ए 60 डिग्री प्लस कोण बी कितना बनेगा, पूरा देखो पूरा कोण देखो कितना है, अल्फा प्लस 2 अल्फा मतलब 3 अल्फा हो गया, प्लस ये पूरा कोण देखो पूरा कितना होगा 3 बीटा हो गया, इक्वल टू में 180 हो गया। अब ये देखो इसमें से अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कॉमन ले लो 3, है ना, बराबर में ये 60 इधर जाके माइनस होगा 120, इनमें से कॉमन लिया 3, ये इसके भाग में आ गया, कितना आ गई वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब आप इस ट्राइंगल में लगाओ, कितना आएगा, देखो कोण इसको मान लो थीटा मान लो बीओसी को, तो ये हो गया थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है। थीटा की वैल्यू तो ज्ञात ही करनी है, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है 40 डिग्री, इक्वल टू में 180 आ गया, 40 दुए 80, 80 इधर जाके माइनस होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। नेक्स्ट, 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त खालिस्तान प्राप्त होगा। दोस्तों 10.53 को 0.09 को डिवाइड करो, देखो 2 अंक छोड़ के डेसिमल है 2 है तो ये तो सीधा ही बन गया, इसका मतलब 1053 को 9 से डिवाइड करना है आपको। करो इसको, 9 एकम 9, कितना बच गया 1, 9 एकम 9, 9 7 63, तो 117 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, PQ एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है PQ, ये है P और Q, जिसका केंद्र है दोस्तों O। कहता है यदि कोई बिंदु R पर स्थित है, बिंदु R वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु है इसका R, यहाँ पे स्थित है वृत्त पर, ये हो गया R। त्रिभुज RPQ, ये कोण कितना है 39 है। आपको पूछा RQP, ये कोण पूछा है, तो दोस्तों ये तो आपको देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। कैसे, आप बोलोगे सर ये देखो इसका व्यास है, तो ये व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, या तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे ही कर लो। तो 90 में से ये कितना 39 माइनस करो तो 51 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2751 और x3 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ, 2751 और x3, आप क्या करो किसी भी एक को 0 कर लिया करो, किसी भी एक पॉइंट को, त्रिभुज के 3 शीर्ष है, जैसे इसको 0 किया, 0 कैसे करेंगे 2 माइनस करो, इसमें से 7 करो, है ना। अब देखो अगर यहाँ 2 माइनस 7 है तो यहाँ भी -2 -7, यहाँ भी -2 -7 करना है। अब इसमें क्या आएगा, देखो तीनों के नए निर्देशांक बन जाएगा, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये क्या 1 -7 माइनस का 6 बचेगा।
ओके, इसमें से कितना हो गया, x माइनस का 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कितना बच गया, माइनस का 4, ये माइनस का 4 बचेगा। अब इसमें क्या करो, ये तो 0 हो गया, इसको कोई फर्क ही नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है, जो बाहर वाले पद हैं उनका मल्टीप्लाई करके और अंदर वाले पद है उनका मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। तो कितना आएगा, 4 और -4 और 3 का 12 आएगा, और 6 और इसका गुणा करो, -6 का x माइनस 2 से करोगे गुणा, ठीक है, यहाँ लिख लो चीज, -6 और x माइनस 2, इनके गुणा का डिफरेंस लेना है, इसका मतलब इसको ब्रैकेट में लिख लो, और डिवाइड करना है किससे, 2 से, और बराबर कितना आएगा दोस्तों, 18 इसका एरिया दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करो, माइनस का 12 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, और 6x माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 2 है इधर जाके गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। 12 से और सॉरी 12 और 12 कितने होगी, माइनस के 24, तो 6x बराबर कितना आ गया, 24 इसमें ऐड करोगे तो ये हो गया 60, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। आपको क्या पूछा है, x का संभावित मान क्या होगा, तो ये जो आंसर है दोस्तों ये गलत दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर क्या है, 10 आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे दिया गया है कि त्रिभुज ABCDEF के समरूप है, BC 12.5 EF 10 है, तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। दोस्तों जब भी समरूप हो तो आपको जो भुजाओं का अनुपात होता है उनके वर्गों क्षेत्रफल निकालना है, तो इनका वर्ग करना पड़ता है। अगर लंबाई हो, जैसे कोई लंबाइयों का अनुपात, भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हो, परिमाप का अनुपात हो, माध्यिकाओं का अनुपात हो, है ना, कोई भी हो, तो उनको तो उनकी पावर एक ही होती है। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इनका रेशो निकालो, BC और किसका, EF का, कितना आएगा, ये 12.5 दे रखा है, नीचे 10 है, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया। इसको जब काटोगे 25 5 125, 25 चौका 100। अगर आपको क्षेत्रफल बनाना है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 25:16 आ जाएगा। नेक्स्ट, ABC की आयु 22 है, तो 3 की आयु 22 है, एवरेज आयु दोस्तों, तो 3 से गुणा करो, 66 हो गया। 2 की एवरेज आयु कितनी है, 25, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखो 9 वर्ष बाद A की आयु, देखो ABC में से BC की आयु माइनस करो, कितना बचेगा, ये माइनस कर दो तो A की आयु आ जाएगी, कितना आ गया, 16। इसमें 9 साल ऐड करना है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पूछा है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट TCT, इसका मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसकी लेंथ निकालने का, इसका होता है d² माइनस का r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होता है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। d की वैल्यू, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। r1 प्लस r2, देखो दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दो, यहाँ 36 हो जाएगा, ये माइनस का 64 इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, d² बचेगा। इनको ऐड करोगे, d² बराबर 100, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालने का। बात समझ आ गई ना, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो वैसे तो अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे सर ये a² बन रहा है, ये 2ab बन रहा है, ये क्या बन रहा है, b² बन रहा है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर ही कर दो, क्या आएगा, a और b को ऐड करो, a कितना है 394 और b कितना है 106, कितना बनेगा दोस्तों, 0 ये 5 है। अब देखो a प्लस बी कितना आया, 500 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 ही आ जाएगा आंसर इसका, 4 0। कुछ आसान है ना सवाल बिल्कुल। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार वाज 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए दोस्तों। राजू सोल्ड इट टू मोन्टो, तो राजू ने इसको मोन्टो को इसको बेच दिया 5% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए की कार को इसने क्या किया है, 5% लाभ पर बेचेगा, तो कितने पे बेचेगा दोस्तों, आप बोलो सर ये बेचेगा 5% निकाल लो, इसका कितना आएगा, 7500 रुपये आएगा क्या, तो 1,57,000 कितना हो गया, 500 हो गया। ओके, अब कहते हैं मोन्टो ने इसको सोल्ड किया बैक टू राजू, राजू को इसको 2% लॉस पर किया। तो दोस्तों जो लॉस होगा इसको इसने पूछा कि द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन,
तो कितना इसको फायदा होगा, वैसे पूछना था इसको राजू को कितना होगा लाभ। तो दोस्तों इसको लाभ होगा दोस्तों कैसे कि 2% लॉस पर बेचा है, इसको जो लॉस हुआ है उसी वही तो प्रॉफिट होगा इसका राजू का ना। इसने तो कोई चीज के 100 रुपए के मान लो 150 रुपए दिए और वापिस ये इसको 140 रुपए में ले रहा है, 10 रुपए का लाभ हो गया ना इसको, इस राजू को। तो ये देखना इसका 2% डायरेक्ट निकाल दिया करो, ये आंसर आ जाएगा इसका। करो इसको, कितना आ जाएगा 15 3 3150 हो जाएगा ये। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, राजू को गेन होगा 3150। नेक्स्ट, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। देखो 8 वर्ष में दोगुनी, इसका मतलब 2 की पावर 1 हुई है दोगुनी का मतलब कितने साल में, 8 साल में। आपको पूछा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 करना है, 4 गुनी का मतलब 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2। देखो कितना गुना 8, तो ये 1 की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू 16, इसका मतलब 16 साल में ये कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या इसमें से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों देखो वैसे आपको इसको देखना हो तो 59 70 है ये, इसको निकालना हो, घटाना या जोड़ना हो, आप क्या करो इसका ये निकाला करो वर्गमूल, जो रिमाइंडर आएगा वो अपने देख लेंगे इसमें। तो कितने में जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, लेकिन 7 का स्क्वायर 7 पे जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 10 बचेगा, ये 7 70 पूरा उतरेगा, 7 और 7 14 हो गया। अब देखो इस पे कितने पे जाएगा, 4 5 कितने पे करके देखो, 6 पे करके देखो, 6 6 36 3 6 चौके 24 और 3 27 2 6 कम 6 और 2 8, 7 पे करके देखो, 7 7 49 4 7 चौके 28 और 4 32 3 7 कम 7 और 3 10, 1000 कितना आ गया 29 आ गया, कितने पे दोस्तों 7 पे। अब इसमें से माइनस करो, 1 आ गया और ये आ गया 4, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया 41। अब ये कहता है घटाना है, तो कितना घटा दें, अगर इसमें ये ना होता तो 0 आता रिमाइंडर, तो पूरा पूरा ये स्क्वायर रूट बन जाता, इसका मतलब 41 इसमें से माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग ऑफ द पाई चार्ट विच कंपनी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन परसेंटेज टर्म्स। दोस्तों ये तो आपको अपने हिसाब से देखना है, कैसे देखो ये इसका सेल्स है, ये इसका एक्सपेंस है, कहता है सबसे अधिक प्रॉफिट इसको किस में हुआ है। अब देखो प्रॉफिट कैसे होगा, आपने 100 रुपए कमाए, आपने 20 रुपए ही खर्च किए, एक आपने 100 रुपए कमाए और आपने इसमें से 30 रुपए खर्च किए, बताओ आपने कमाई तो ये की है और खर्च किया है 20 रुपए, है ना, और कमाई आपने 100 रुपए की है, खर्च किए 30 रुपए, तो बताओ लाभ किस में है ज्यादा, 80 रुपए इसमें बचाए हैं, इसमें 70 ही बचाए हैं, तो ये चीज देखनी है आपको। अब देखो इसके अंदर आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, बी का देखोगे कहाँ है बी, ये रहा, ये बड़ा, देखो इसके और इसकी चीज के अपने देखेंगे, ये छोटा पार्ट है इसमें खर्चा है, फिर अपने सी का चेक करेंगे तो सी में देखोगे ना, तो सी वाला कौन सा, ये रहा, देखो ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और इसमें देखो ये छोटा सा पार्ट खर्चा है इसका, इसका मतलब है इसने कब बेचा ज्यादा है और खर्चा कम किया है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक है। दोस्तों प्रतिशत हानि सबसे अधिक होने का मतलब है, इसके अंदर आप चेक करोगे ना, ऑप्शन चेक किया करो दोस्तों पहले तो, ए ई बी डी। अब देखो आपका सभी ऑप्शन है इसके अंदर, ई है इसके अंदर ये रहा, और इसके अंदर ई बताओ है क्या सेल्स में, आपने देखो आपने कमाई तो 0 की, बेचा तो 0 है, आपने खर्चा क्या कर दिया 10 रुपए कर दिया, 1 रुपए कर दिया, तो इसकी तुलना में तो खर्चा तो ज्यादा ही हो गया ना। बाकी ए बी सी डी सारे आ रहे हैं, लेकिन ई का इसमें ही आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट, ये 5 है ना, इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। ई का देखो बेचा तो आपने कुछ है ही नहीं, आपके पास कमाई तो कुछ आई नहीं, आपने तो खर्चा किया है, तो सबसे ज्यादा लॉस इसी में होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, जो भी क्वेश्चन थे मैंने बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से करवाए हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बढ़िया तरीके से क्लास को पूरी लगाना, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको जड़ से कर दो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।